हेलो फ्रेंड्स, आज हम 25 प्रश्न को करने वाले हैं बायोलॉजी के, जो बहुत ही सिंपल प्रश्न रहेगा और इन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल ऑप्शन बी 206 हड्डियां होती है। बालकावस्था में 208 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर जो है उसकी सबसे छोटी हड्डी है ऑप्शन सी अस्टेपिस। अस्टेपिस जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह हड्डी कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है ऑप्शन डी फीमर, जो जांग में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टिबिया नामक हड्डियाँ किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डियाँ जो पाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टांग हमारा जो है उसमें पाई जाती है टिबिया नामक हड्डियाँ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। तो दांत और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है यह दांतों और हड्डियों में पाई जाने वाली हड्डियां है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां है यह कमज़ोर होने लगती है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में ऐसे तो हमारे पहले दूध के दांत होते हैं 20, तो वह दांत फिर से हमारे झड़ते हैं और वह फिर से निकलते हैं, यानी कि ऐसे 20 ही दांत हैं जो हमारे जीवन काल में, मतलब मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में कुल 32 दांत निकलते हैं। जो दूध के दांत हमारे 20 होते हैं जो एक बार झड़ जाते हैं और फिर से यह निकलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मानव जो है इसमें जो पाचन क्रिया होती है तो यह कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो मुख गुहा से। तो मुख गुहा से ही पाचन क्रिया हमारा प्रारंभ हो जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव की पाचन नली, जो हमारी पाचन नली है यह कितनी फीट लंबी होती है? तो हमारी जो पाचन नली है यह लंबी होती है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र जो हमारा है इसका हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कोनिया या आंत। तो इसका राइट आंसर होगा कोनिया जो है यह मानव तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो हमारे लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी टालियन नामक एंजाइम पाए जाते हैं लार में। नेक्स्ट ये, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन जो है हमारा इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है उदर, यानी कि आमाशय। उदर को हम आमाशय भी कहते हैं और उदर को हम पेट भी कहते हैं। तो पेट से ही हमारा प्रोटीन का पाचन जो है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है यह पैदा किया जाता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत के द्वारा पित्त को पैदा किया जाता है। और पित्त जो है यह पित्ताशय नामक एक अलग सी थैली रहता है जिसमें यह पित्त सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य जो है उसमें प्रति मिनट कितने बार हृदय धड़कता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 72 बार स्वस्थ मनुष्य में हृदय जो है यह धड़कता है। नेक्स्ट है हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव जो हृदय है उसमें कोष्ठों की संख्या होती है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य जो है उसका रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 120 mm से 80 mm तक।
नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, पर नीचे हो जाता है, यह एक समान रहता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है यह बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त जो है हमारा उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि फेफड़ा, यकृत और किडनी, ये तीनों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसकी, मतलब हीमोग्लोबिन जो है यह किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है यह घटक है ऑप्शन ए, आरबीसी का। हीमोग्लोबिन आरबीसी का घटक है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त जो कणिकाएं हैं यह उत्पन्न होते हैं, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रक्त समूह के खोजकर्ता। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए हैं। तो रक्त समूह के खोजकर्ता है ऑप्शन ए, लेड अस्टीनर। लेड अस्टीनर जो है यह रक्त समूह के खोज करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमस्तिष्क। परमस्तिष्क जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है यह है ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग, मूत्र जो है इसका पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का रंग पीला होता है, यह यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पिता के द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारण किया जाता है कि ये मतलब लड़का होगा या लड़की, क्योंकि पिता में एक्स और वाई दो हार्मोन पाए जाते हैं और महिला में मतलब माता में एक्स और एक्स, ठीक है। तो यह पिता के द्वारा ही तय किया जाता है कि यह बच्चा का लिंग निर्धारण लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाइए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से रिविज़न कर लेनी है ताकि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन छूटे ना। धन्यवाद।